हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो कल से आप सब काफ़ी परेशान हैं और परेशानी वाली बात भी है, क्योंकि बिहार नीट 2025 के सेकेंड राउंड की कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसका लास्ट डेट 8 तारीख तक है और अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। अभी मैं सुबह के 9:35 हो रहे हैं, 9:36 इस टाइम तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया है। और ऐसी बात नहीं है कि बिहार बोर्ड सेकेंड राउंड में सीट मैट्रिक्स जारी नहीं करती है। आप ये लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। वैकेंट सीट पोजीशन फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग हमेशा सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग से पहले सीट मैट्रिक्स जारी होती है। बिहार ही नहीं, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, एमबीबीएस, बीडीएस, वेटरनरी, आयुष या फिर स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस, बीडीएस सारे विदाउट सीट मैट्रिक्स चॉइस फिलिंग पॉसिबल ही नहीं है। जब हमें पता ही ना हो कि हम जो कॉलेज फिल कर रहे हैं उस कॉलेज में सीट बचा है, हमारे कैटेगरी में सीट बचा है भी या नहीं है, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, हमको किस कॉलेज को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। तो उसके बिना चॉइस फिलिंग कोई स्टूडेंट कैसे कर सकता है? अभी लास्ट तक ये लोग मेरिट लिस्ट नहीं देते थे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे जितने रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग हमें कॉलेज मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट हमें दूसरे स्टूडेंट का डाटा नहीं भी मालूम चले तो ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना ये लोग सही से मेरिट लिस्ट दे रहे हैं, ना सही से काउंसलिंग कंडक्ट करा रहे हैं। अब जो नेसेसरी चीज़ें हैं, काउंसलिंग का नेसेसरी चीज़ें हैं, सीट मैट्रिक्स वो तक प्रोवाइड नहीं कर रहा है। विदाउट सीट मैट्रिक्स काउंसलिंग पॉसिबल ही नहीं है। हमें पता कैसे चलेगा कि अगर कुछ नए सीट ऐड हुआ है, तो कितने सीट ऐड हुआ है? कोई प्राइवेट का स्टूडेंट है, जिनको अदर स्टेट में चाहिए होता है या फिर जिनको अपना ईयर खराब नहीं करना है, उनको कैसे मालूम चलेगा कि अभी कितनी सीटें खाली है, नेताजी में कितनी सीटें खाली है, पीएमसीएच पटना में कितनी सीटें खाली है, पीडीसी पटना में। ये सारी चीज़ें तो हमें सीट मैट्रिक्स से ही मालूम चलेगा। उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे प्लानिंग कर पाएँगे। अभी रिज़ल्ट 5 से 7 दिन बाद आएगा। कोई गारंटी नहीं है रिज़ल्ट कब आएगा। अभी पहले ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद बिहार का रिज़ल्ट आएगा। तब तक तो हमें कोई कोई भी आइडिया नहीं लगेगा कि हाँ, हम हमारे जो कैटेगरी हम माइनॉरिटी से अगर बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे में सीट खाली है भी या फिर नहीं है। तो ये कुल मिला के बहुत ही बड़ी मिसकंडक्शन है। अभी तक तो बहुत बेकार ऑलरेडी बिहार बोर्ड बहुत गलत तरीके से काउंसलिंग कराती आई थी। बट ये उससे भी एक स्टेप आगे जा चुकी है कि सीट अगर ठीक है मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज थे, उनके द्वारा सीट मैट्रिक्स इनको बीसीसी बोर्ड को नहीं सौंपा गया। तो इनको चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं करवाना चाहिए था। ठीक है, अभी तो इनके पास काफ़ी टाइम थे क्योंकि अभी ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड का होना बाकी है। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड होने के बाद ही बिहार का सेकंड राउंड होगा। तो इनके पास तो अभी काफ़ी टाइम है, तो चॉइस फिलिंग इनको स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले इनको सीट मैट्रिक्स डालना चाहिए था। इन्होंने सेकंड राउंड के काउंसलिंग के शेड्यूल में सीट मैट्रिक्स का कहीं ज़िक्र भी नहीं किया था सेकंड राउंड मैं बता दूँ। आप यहाँ पे देखें मुझे उस टाइम पे लगा था कि ये कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, सीट मैट्रिक्स को ये नहीं डाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल सेकंड राउंड का, तो रिज़ाइनेशन थ्रू फ्रीगिट फ्रॉम राउंड 1 रिज़ाइनेशन का इन्होंने मेंशन किया। उसके अलावा डायरेक्ट चॉइस फिलिंग का मेंशन किया, डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट सेकंड राउंड। चॉइस फिलिंग 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक इन्होंने मेंशन किया बट सीट मैट्रिक्स का कहीं ज़िक्र नहीं किया। तो उस टाइम मुझे लगा था, मैंने बोला भी था स्टूडेंट्स को कि आपको 3 तारीख तक रिज़ाइनेशन है, तो 3 तारीख की शाम को या 4 तारीख तक आपको सीट मैट्रिक्स आएगा। इन्होंने सीट मैट्रिक्स का कहीं मेंशन भी नहीं किया था। उस टाइम पे मुझे लगा था कि मिस्टेक कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, सीट मैट्रिक्स तो आएगा क्योंकि देखिए ये नेसेसरी चीज़ है। ये ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शनल चीज़ है कि हाँ, नहीं दे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नेसेसरी चीज़ है, काउंसलिंग प्रोसेस इसके बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। 1 मिनट के लिए आप सेकंड राउंड में
रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चों को सबको पता है, सा हर साल पता है कि सेकंड राउंड में बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। जितने बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जो नए बच्चे हैं, इन्होंने यहाँ पे रूल में लिख दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी डिपॉज़िट कर दिए हैं और चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं, फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं, वो बच्चे राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो अपने ऑनलाइन पोर्टल ऑफ यूजी में 2025 के माध्यम से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है? तो उसके बाद उन बच्चों को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कल तक नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे रूल ये लिख देते हैं जिस रूल को खुद ही फॉलो नहीं करते हैं, और कुछ रूल जो इनको लिखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, वो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। सीट मैट्रिक्स मैंडेटरी चीज़ें हैं। तो अभी तक 6 तारीख हो गया, 8 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग चलने वाला है। अगर देखिए, पहली बात तो मैक्सिमम चांस है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग ये थोड़ा-सा एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड क्यों होगा? क्योंकि जब तक ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड का रिजल्ट नहीं आता, तब तक बिहार अपना रिजल्ट जारी नहीं करेगी। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिहार की काउंसलिंग डेट एक्सटेंड हो, या फिर एक्सटेंड ना हो, तो ये हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट 2-3 दिन डिले हो जाए, ऑफिशियल एक्सटेंड ना हो, डेट शेड्यूल एक्सटेंड ना हो। बट जो रिजल्ट है, वो 2-3 दिन ऑल इंडिया कोटा के रिजल्ट के बाद आ सकता है। बट अभी सीट मैट्रिक्स का क्या करें? कुछ नहीं, आप लोग को वेट करना है, इंतज़ार करना है। हो सकता है आज शाम तक सीट मैट्रिक्स आ जाए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, उन्होंने अभी तक बिहार बोर्ड को सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड नहीं किया होगा, और ये लोग बिना सीट मैट्रिक्स के चॉइस फिलिंग स्टार्ट करवा दिए। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शाम तक आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। बट अगर शाम तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता है, तो फिर आप लोग ये समझ लेना कि सीट मैट्रिक्स फिर नहीं आ सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। देखिए, ये बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। मानता हूँ सीट मैट्रिक्स काफ़ी मैंडेटरी चीज़ है, बट बिहार बोर्ड काउंसलिंग कराने में हमेशा ब्लंडर बोर्ड रही है। आज से नहीं, 3-4 साल से काउंसलिंग करा, और हमेशा देखता हूँ कि ये बहुत ही ब्लंडर बोर्ड है काउंसलिंग कराने के मामले में। तो हो सकता है सीट मैट्रिक्स ना आए, तो इस कंडीशन में आपको 7 या 8 तक चॉइस फिलिंग कर लेनी है। नए कॉलेज शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जितने प्राइवेट के नए कॉलेज खुलने की उम्मीद था कि हाँ, बहुत सारे कॉलेज के एनएमसी का अप्रूवल भी आ गया था। श्यामलाल का अप्रूवल आ गया था एनएमसी का 50 सीट पे, बट वो नए कॉलेज चॉइस फिलिंग में नहीं दिख रहा है। तो अगर सीट मैट्रिक्स नहीं आता है, तो ये मान के चलना होगा कि नए कॉलेज ऐड नहीं हुए हैं सेकेंड राउंड में, और पुराने कॉलेज में सीट इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है, सीट मैट्रिक्स नहीं आया, तो ये भी हमें कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें सीट मैट्रिक्स से ही मालूम चलेगा। तो अगर सीट मैट्रिक्स आज शाम तक नहीं आए, तो आप लोग को कल 7 तारीख को चॉइस फिलिंग कर लेनी है। ये मान के कि देखिए, अगर कुछ भी हो जाए, सीट मैट्रिक्स आए या ना आए, जो प्राइवेट कॉलेज है ना, उसमें कुछ न कुछ आपको सीट हमेशा खाली रहती है, और इस ईयर मैं बता रहा हूँ, अभी तक सीट मैट्रिक्स भले ही ना आया हो, लेकिन इस ईयर लास्ट ईयर कंपेयर में सीट बहुत ज़्यादा खाली होगी। मैं फर्स्ट राउंड से ही बोलता आया हूँ, स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि फर्स्ट राउंड में काफ़ी ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग हुई है। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल आप सारे कॉलेज में देखोगे सीट काफ़ी ज़्यादा खाली होता हुआ आपको दिखेगा। तो आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है। हालाँकि मैं इस मैटर पे बीसीसी बोर्ड जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ जाके मैं, अगर आज शाम तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, तो मैं पर्सनली बीसीसी बोर्ड जाके वहाँ बात करूँगा कि एक्चुअली है क्या? फ़ोन और ईमेल पे तो ये लोग कुछ भी ढंग से रिप्लाई नहीं देते हैं, और इनकी जो स्टाफ है, आप कॉल भी करोगे तो उनको भी कुछ पता नहीं होता है। टू द फ्रैंक, उनको कुछ पता नहीं होता है। उनके स्टाफ को कॉल करोगे तो उस आपको मालूम चलेगा कि जितनी जानकारी उनको है, उससे ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी। ये बस इनका एक ही लाइन होता है, आप नोटिस का इंतज़ार कीजिए, हम नोटिस डाल देंगे। जब नोटिस डाल ही देंगे, तो हम फिर कॉल की सुविधा काहे इन्होंने दिया है। तो कुल मिला के पूरी तरीके से ब्लंडर हो चुकी है। नो डाउट बिहार क्यों बदनाम है। ठीक है? तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल शाम तक इंतज़ार करना है। शाम तक इंतज़ार करने के बाद अगर सीट मैट्रिक्स ना आए, तो ये मान लेना है कि सीट मैट्रिक्स नहीं आएगा, तो फिर आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है। जो स्टूडेंट फ्री एग्ज़िट लिए थे, ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट फ्री एग्ज़िट लिए थे, उनको फिर से सारी चॉइस फिलिंग करना है।
जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन में डाले थे, उनका ये डाउट है कि हमें कौन-कौन से कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालने हैं। मान लीजिए आपने अपग्रेडेशन में डाला था, आपको एनएमसीएच पटना मिला था, ठीक है? एनएमसीएच पटना से आपने अपग्रेडेशन किया था, तो अब आपको क्या करना है चॉइस फिलिंग में सिर्फ़ ये करना है कि आपको आपको इसके ऊपर 2 ही कॉलेज है जो आपको चाहिए होगा। पीएमसीएच पटना, आईजीएमएस पटना। तो सिर्फ़ आप 3 कॉलेज को चॉइस फिलिंग में रखो। पीएमसीएच पटना, आईजीएमएस पटना और तीसरे नंबर पे एनएमसीएच पटना। नीचे जितना कॉलेज है उसको आप रिमूव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, अगर उसके नीचे आप कॉलेज रहने भी देते हो एनएमसीएच पटना के नीचे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट ये करना कि या तो सिर्फ़ वो कॉलेज डालना जो कॉलेज आपको चाहिए, मान लीजिए आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको लॉर्ड बुद्धा चाहिए, ठीक है? लॉर्ड बुद्धा आपको मिला हुआ है। बट आपको इसके ऊपर 3 कॉलेज है, कटिहार, माता गुजरी, सासाराम जो आपको चाहिए, उसके अलावा नीचे वाला कॉलेज नहीं चाहिए। तो ये कर सकते हो आप कि लॉर्ड बुद्धा चौथे स्थान पे रखो, पहले पे कटिहार, दूसरे पे माता गुजरी और तीसरे पे सासाराम। बट कोई ऐसा कॉलेज ऊपर मत डाल देना, जैसे आपको लॉर्ड बुद्धा कॉलेज मिला हुआ है, आपको श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप लॉर्ड बुद्धा के ऊपर श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज बिल्कुल मत डालना, ठीक है? तो जो कॉलेज आप चॉइस फिलिंग मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस डाला है, मान लीजिए आपको ये तीसरा नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो अपग्रेडेशन का मतलब है कि इसके ऊपर जो कॉलेज है, तीसरे नंबर के ऊपर जो कॉलेज है, वही कॉलेज अलॉट होगा, तीसरे नंबर के नीचे वाला कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा। ठीक है? मान लीजिए आपको डीएमसीएच लहरियासराय अलॉट हुआ है, तो अब आपने अपग्रेडेशन में डाला है, तो आपके चॉइस फिलिंग की लिस्ट में जो कॉलेज ऊपर रखा हुआ है, वही कॉलेज आपको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में अलॉट होगा। इसके नीचे कॉलेज अलॉट नहीं होगा। आप ये कर सकते हो, जो कॉलेज आपको अपग्रेडेशन हुआ है, अलॉट हुआ है, उसके नीचे का सारा कॉलेज आप रिमूव कर सकते हो या फिर रहने भी दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कॉलेज आपको इसके बाद आपको चाहिए, उस कॉलेज को इसके ऊपर आपको रखना है। तो ये हो गया अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चों को कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, उन बच्चों को एज़ इट इज़ जो फर्स्ट राउंड में सीट उन्होंने डाला था, वो सीट आपको सेकंड राउंड में चला गया है। ठीक है? सेकंड में चला गया है, बट उसमें अगर कुछ मॉडिफ़ाई करना है उनको, तो वो आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें मॉडिफ़ाई करने का ऑप्शन आ जाएगा आपको। उसके अलावा फ्री एग्जिट वाले बच्चों को फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है? और एक और डाउट आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, क्या हम सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते हैं? बिल्कुल, बिहार में सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं और आपको चॉइस फिलिंग थोड़े ध्यान से करनी है। हाँ, एक बात और, कुछ स्टूडेंट ये बोले थे कि हमको अब बिहारी काउंसलिंग से निकलना है। हमें बिहारी काउंसलिंग बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि हमें अब वो मोस्टली प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स का आ रहे हैं कि अब हम अब बिहार के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, हमारे सिक्योरिटी अमाउंट कैसे बचेगा? तो आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी सारी चॉइसेस जो भी आपने 2-4 मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को आपने चॉइस फिलिंग में डाला था, आपको सीट नहीं मिला हुआ था, तो वो चॉइस फिलिंग में आपको सेकंड में ऑटोमेटिक आ गया होगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में फ्री सीट लिया होगा, तो तब तो आपको चॉइस 0 हो गया होगा। बट अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ होगा, तो आपको ऑटोमेटिक वो फर्स्ट राउंड वाला चॉइस फिलिंग सेकंड में आ गया होगा, तो आपको लॉगिन करके सारे चॉइस को डिलीट कर देना है। जैसे ही डिलीट करोगे तो आपका चॉइस फिलिंग 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा और सीट अलॉट नहीं होगा तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट बच जाएगा। सिक्योरिटी अमाउंट फ़ॉरफिट तभी होता है जब आप सेकंड राउंड या थर्ड राउंड या स्ट्रे राउंड में कोई सीट अलॉट करवा लेते हो। अलॉट करवाने के बाद वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हो, एडमिशन नहीं लेते हो, तो सिक्योरिटी अमाउंट फ़ॉरफिट होती है। अगर आप फ्री एग्जिट लिए हो, फिर भी आप एक बार लॉगिन करके चेक कर लेना कि कोई सीट बचा हुआ है नहीं, कोई चॉइस अगर बचा हुआ है, जो कि ऐसे तो बचा नहीं रहता है, बट आपको एक बार कन्फर्म कर लेना है लॉगिन करके, अगर कोई बचा हुआ चॉइस फिलिंग तो उसको आपको डिलीट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और फिर बाद में आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स को कुछ भी और भी डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जो भी प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को सॉल्व कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, वहाँ मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ और हाँ, आज शाम तक इंतज़ार करना है, सीट मैट्रिक्स आ सकती है।